नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के मन की उस गहराई को दर्शाता है जहां वह पूरी तरह से दुविधा और भावनाओं से घिरा हुआ है। युद्ध का समय है लेकिन अर्जुन का मन शांति के लिए छटपटा रहा है। श्लोक है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं इन महान आचार्यों को, अपने गुरुओं को मारकर क्या पाऊंगा? अगर मैं इन्हें मार देता हूं और फिर राज्य सुख और धन प्राप्त भी कर लूं, तो वह मेरे लिए लज्जा और पीड़ा का कारण ही होगा। उस धन दौलत और भोग में तो मेरे गुरुओं का खून लगा होगा। मुझे तो इससे अच्छा लगेगा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूं, लेकिन अपने ही आदरणीय गुरुओं को मारकर रक्त से सने हुए भोग भोगने की कल्पना भी मुझे डरावनी लगती है। यहाँ अर्जुन के शब्द सिर्फ युद्ध की नैतिकता की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंतर्मन की पीड़ा को उजागर कर रहे हैं। उसने बचपन से जिनसे शिक्षा ली, जिनके चरणों में बैठकर ज्ञान पाया, जिनके साथ सम्मान का रिश्ता था, वही आज सामने शस्त्र लिए खड़े हैं और भाग्य ने उसे उनके सामने खड़ा कर दिया है, युद्ध के मैदान में। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जो हर दिन अपने गुरुओं से सीखता आया हो, उनकी आज्ञा मानता रहा हो, वह कैसे अपने ही हाथों से उनका वध कर सकता है? अर्जुन यही कह रहा है कि अगर मुझे अपना जीवन भिक्षा मांगकर भी बिताना पड़े, तब भी वह जीवन मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे हाथों से मेरे पूज्य गुरु का खून न बहे। यह श्लोक हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। रिश्तों की कीमत, आदर और नैतिकता की अहमियत। आज की दुनिया में जब लोग थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से लोभ के लिए अपनों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, वहां अर्जुन का यह भाव हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन यहाँ केवल गुरु द्रोण और भीष्म पितामह की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह हर उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो जीवन में किसी के लिए आदरणीय है, जिसने हमें जीवन में कोई दिशा दी हो, चाहे वह शिक्षक हो, माता पिता हो या फिर कोई और मार्गदर्शक। अर्जुन कह रहा है कि ऐसा कोई भी लाभ, ऐसा कोई भी ऐश्वर्य या सुख जो मुझे उनके दुख या मृत्यु से प्राप्त हो, वह मुझे स्वीकार नहीं। यहाँ अर्जुन के मन में दो टुकड़े हो रहे हैं। एक ओर उसका क्षत्रिय धर्म है, जो कहता है कि युद्ध करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ, और दूसरी ओर उसका मानवीय भाव है, जो कहता है कि अगर इस युद्ध की कीमत अपनों की मृत्यु है, तो फिर इस जीत का क्या लाभ? अब जरा सोचिए, अर्जुन की इस दुविधा से हम कैसे जुड़ सकते हैं? हम भी जीवन में कई बार ऐसे फैसलों के सामने खड़े होते हैं, जहां एक ओर सही और गलत का फर्क स्पष्ट नहीं होता, जहां भावना और कर्तव्य टकरा जाते हैं। जैसे कभी हम किसी अपने की गलती पर आंख मूंद लेते हैं, क्योंकि वह अपना है, और कभी किसी अनजान के साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन गीता का यही सौंदर्य है कि वह हमें ये सिखाती है कि केवल अपने से जुड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और सच्चाई के लिए खड़ा होना असली धर्म है। अर्जुन इस समय इतनी भावनाओं में डूब चुका है कि उसे अपना कर्तव्य भी दिखाई नहीं दे रहा। वह ये सोच रहा है कि युद्ध लड़ना ही गलत है, क्योंकि इसमें अपने लोग मरेंगे। लेकिन श्री कृष्ण आगे चलकर उसे बताएंगे कि युद्ध अगर अन्याय और अधर्म के विरुद्ध है, तो वह धर्म का कार्य बन जाता है। और यही श्री कृष्ण का गीता में सबसे बड़ा संदेश होगा। परंतु इस श्लोक तक आते-आते अर्जुन पूरी तरह से भावनात्मक हो चुका है। उसे ये भी याद नहीं कि उसके गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं अधर्म के पक्ष को चुना है। वह केवल अपने बचपन, अपने स्नेह और अपने श्रद्धा को याद कर रहा है। इस श्लोक से हमें यह भी समझ में आता है कि एक भावुक मन कैसे निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जब हम पूरी तरह भावनाओं में डूब जाते हैं, तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तर्क और न्याय से दूर चले जाते हैं। अर्जुन की यही स्थिति है। पर इस भावनात्मक उलझन में भी अर्जुन जो बात कह रहा है, वह हमें रिश्तों की महत्ता समझाती है। वह भोग विलास, सत्ता
धन को त्यागने को तैयार है, लेकिन अपने पूज्यजनों की हत्या नहीं करना चाहता। यह उसकी करुणा है, उसका समर्पण है, उसका मूल्यबोध है। आज के समय में जब लोग छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अर्जुन का यह विचार हमें रुककर सोचने को मजबूर करता है। क्या हम भी कभी स्वार्थ में रिश्तों को नजरअंदाज कर चुके हैं? तो साथियों, इस श्लोक में एक ओर जहां अर्जुन की भीतरी उलझन है, वहीं यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर निर्णय भावना से नहीं, विवेक से लिया जाना चाहिए। हर लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि समझदारी से लड़ी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जीवन में अगर कभी कोई फैसला अपनों के खिलाफ भी लेना पड़े, तो वह सिर्फ क्रोध या लाभ के लिए नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर न्याय और धर्म के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये भावनात्मक और सरल व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान और भाव दुनिया के और लोगों तक भी पहुंच सके। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस श्लोक की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। फिर मिलेंगे अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।